दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का बाजार मार्ग प्लॉट नंबर BP 11। 27 जुलाई 2024 की रात तेज बारिश हो रही थी। यूपीएससी एस्पिरेंट्स बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। बाहर बारिश होती रही। बारिश का पानी पहले सड़क पर जमा हुआ, फिर वही पानी बेसमेंट में भरता गया। कुछ ही देर में बेसमेंट की ऐसी हालत हो गई कि 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की बेसमेंट में मौत हो गई। 25 साल की श्रेया यादव, 25 साल की तान्या सोनी और 24 साल के नेविन डेल्विन की जान चली गई। सवाल उठे कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है। हादसे और इस सवाल के जवाब की तलाश के लिए सीबीआई को जांच सौंपी गई। अब हादसे के लगभग 2 साल बाद सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के सीनियर अधिकारियों को इस हादसे का दोषी नहीं माना जा सकता। तो दोषी किसे माना जाए? सीबीआई की रिपोर्ट इसका जवाब भी देती है। क्या कहा है सीबीआई ने, आइए समझते हैं। सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री फाइनल रिपोर्ट दाखिल की है। जस्टिस दिनेश भट्ट की अदालत में इस रिपोर्ट को पेश किया गया है। कहा गया है रिपोर्ट में कि तब जेई रहे अर्नब कुमार दत्ता, असिस्टेंट इंजीनियर राजीव कुमार जैन और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कुमार महेंदु ने अपनी ड्यूटी में लापरवाही की थी। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अर्नब कुमार दत्ता को पता था कि बेसमेंट का इस्तेमाल कोचिंग और लाइब्रेरी के लिए किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में इसे फर्नीचर स्टोरेज बता दिया था। इसके अलावा राजीव कुमार जैन पर डॉक्यूमेंट्स की ठीक तरीके से जांच नहीं करने का आरोप लगाया गया है। कुमार महेंदु पर आरोप है कि लीज डीड में यह बात साफ थी कि इस बिल्डिंग में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसका पता लगाने या जांच करने की जरूरत नहीं समझी। सवाल है कि जब अर्नब कुमार दत्ता, राजीव कुमार जैन और कुमार महेंदु की लापरवाही की बातें सामने आई हैं, तो क्या इन पर कोई कार्रवाई भी होगी? एएनआई के मुताबिक सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन तीनों के खिलाफ अभियोजन को मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए सीबीआई इन तीनों के खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। अभियोजन की मंजूरी का मतलब ये होता है कि जब किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार या उसके विभाग द्वारा मंजूरी होनी चाहिए। अगर मंजूरी नहीं मिलती है तो मुकदमा नहीं चल सकता है। 2024 के उस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी। उसमें से एक थे नेविन डेल्विन, जिनके पिता सुरेश डेल्विन की शिकायत पर यह जांच की जा रही थी। इससे पहले मार्च 2026 में कोर्ट ने सीबीआई से कहा था कि एमसीडी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच भी की जाए, लेकिन अभी जब सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट सौंपी है तो उसमें 2 सीनियर ऑफिशियल्स को क्लीन चिट दे दी गई है। सीबीआई ने कहा है कि तब सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रहे अजय नागपाल और डिप्टी कमिश्नर कुमार अभिषेक के खिलाफ आपराधिक लापरवाही के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इस मामले में इससे पहले राउज आईएएस स्टडीज सर्कल में पार्टनर अभिषेक गुप्ता, इंस्टीट्यूट के अन्य अधिकारियों और जूनियर इंजीनियर अर्नब कुमार दत्ता समेत दिल्ली फायर सर्विस के कुछ कर्मचारियों को आरोपी बनाया जा चुका था। 27 जुलाई 2024 को हुए इस हादसे के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में सामने ये भी आया था कि राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अवैध तरीके से चल रही लाइब्रेरी की शिकायत हादसे से 1 महीने पहले 26 जून को भी एमसीडी से की गई थी। इसको लेकर छात्रों की तरफ से बार बार रिमाइंडर भी भेजे गए, लेकिन एमसीडी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। रिपोर्ट्स में बताया गया कि हादसे वाले दिन भी शिकायत का स्टेटस अंडर प्रोसेस ही बताया जा रहा था। इसके अलावा जुलाई के महीने में भी अवैध कोचिंग की जानकारी और शिकायत एमसीडी को भेजी गई थी, लेकिन उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था। इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरगांव। आपके लिए रिकॉर्ड किया था वीडियो सर्वेश ने। मेरा नाम सत्यम है। शुक्रिया।